मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में और सर्किट डायग्राम के बारे में। इन सभी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वन बाय वन करके हम लोग इन सभी को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज कंडक्टिंग पाथ connecting a cell or a battery and a bulb is called इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, एक कंटिन्यूअस और क्लोज कंडक्टिंग पाथ है जो किससे कनेक्टेड होता है, या तो सेल से कनेक्टेड होते हैं या तो बैटरी से कनेक्टेड होते हैं, और उसमें क्या लगे होते हैं, बल्ब लगे होते हैं। तो वैसे सर्किट को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। देखिए कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, लगातार, ठीक है। अब क्लोज कंडक्टिंग पाथ का मतलब क्या होता है, उस चीज को समझिएगा। क्लोज मतलब होता है बंद, कंडक्टिंग का मतलब होता है जो अपने से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता हो। जैसे अब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कौन करेगा, तो कंडक्टर जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट किससे बने होते हैं, कंडक्टर से बने होते हैं। पाथ मतलब होता है रास्ता। अब वो किससे कनेक्टेड होते हैं, या तो सेल से या तो बैटरी से। देखिए सेल और बैटरी के बारे में इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने जाना था कि सेल क्या होता है और बैटरी क्या होता है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को जाके देख सकते हो कि सेल और बैटरी होता क्या है और उसमें क्या लगे होते हैं, बल्ब लगे होते हैं। तो वैसे सर्किट को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। बल्ब लगे होते हैं तभी आपको पता चलता है कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर बल्ब ग्लो करने लगता है इट मीन्स वहां पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है। अगर बल्ब ग्लो नहीं करता है इट मीन्स उस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट कि इलेक्ट्रिक सर्किट के कितने टाइप्स होते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट आर टू टाइप्स। इलेक्ट्रिक सर्किट जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। वो दो टाइप्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट है ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट और सेकेंड है क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो वन बाय वन करके हम लोग दोनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट कि ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। तो चलिए समझते हैं ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट को। एन इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू विच नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज नोन एज ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। वैसा इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता हो, वैसे इलेक्ट्रिक सर्किट को हम लोग ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। अगर किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में की ऑन नहीं होगा या फिर वायर कटा हुआ होगा तो वहां पर इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, फ्लो नहीं करेगा। तो वैसे इलेक्ट्रिक सर्किट को हम लोग क्या कहते हैं, ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। तो चलिए हम लोग ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट को इस फिगर के थ्रू से समझने का प्रयास करते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए ये एक सर्किट है जो किससे कनेक्टेड है, सेल से कनेक्टेड है, की से कनेक्टेड है, आमीटर से कनेक्टेड है और बल्ब से कनेक्टेड है। देखिए सेल किसे कहते हैं, जिसमें दो टर्मिनल हो, एक पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है वो बड़ा होता है, नेगेटिव टर्मिनल जो होता है वो छोटा होता है, ठीक है। और ये जो है वो की का सिंबल है, ये ओपन की का सिंबल है, ठीक है। और आमीटर जो होता है वो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को रीड करता है कि उस सर्किट में कितने अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये आमीटर का वर्क है। और बल्ब का काम क्या होता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो बल्ब जो होगा वो ग्लो करने लगेगा, और फ्लो नहीं करेगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट जिस भी इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो नहीं करता है वैसे इलेक्ट्रिक सर्किट को हम लोग क्या कहते हैं, ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। और इस सिचुएशन में क्या होगा कि बल्ब जो होगा वो ग्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है। तो बल्ब कैसे ग्लो करेगा, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि बल्ब को ग्लो होने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सेकेंड डिस्कस करने वाले हैं क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में कि क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। एन इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज कंटिन्यूअसली इज नोन एज क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए वैसा इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यूअसली फ्लो करता हो तो वैसे इलेक्ट्रिक सर्किट को हम लोग क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। कंटिन्यूअसली का मतलब होता है लगातार उस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट पास करते रहता हो, तो वैसे इलेक्ट्रिक सर्किट को हम लोग क्या कहते हैं,
क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। हम लोग क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट को फिगर से और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये एक आपका सर्किट है जो किससे कनेक्टेड है, सेल से कनेक्टेड है, की से कनेक्टेड है, आमीटर से कनेक्टेड है और बल्ब से कनेक्टेड है। आप इस फिगर में देख पाओगे कि यहाँ पर की जो है वो क्लोज्ड है। तो कैसे पता चला कि की क्लोज्ड है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, डॉटेड है। इट मीन्स की क्या है, क्लोज है। जब की क्लोज होगा इट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, फ्लो करना चालू कर देगा। अब किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो उसमें जो लगे बल्ब होंगे वो क्या होंगे, ग्लो करने लगेंगे। इट मीन्स जलने लगेंगे। तो इससे ये पता चलता है कि इस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, किससे पता चल रहा है, जो बल्ब लगा हुआ है सर्किट में वो क्या हो रहा है, ग्लो कर रहा है, जलने लगा। इट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा है, तभी आपका बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है। तो वैसे इलेक्ट्रिक सर्किट को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, जिसमें आपका इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यूअसली फ्लो करता हो। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्किट डायग्राम के बारे में कि सर्किट डायग्राम होता क्या है। अ डायग्राम showing the arrangement of various components in an electric circuit with the help of their symbols is known as सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम है क्या, सर्किट डायग्राम एक तरह का अरेंजमेंट है किसका, कंपोनेंट्स का। देखिए कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें जितने भी कंपोनेंट्स लगे होते हैं सभी को हम लोग क्या करते हैं, उनके सैंपल के द्वारा वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं उस इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सर्किट डायग्राम कहते हैं। अब यहाँ बात आता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो जैसे ड्राई सेल हो गए, बैटरी हो गया, बल्ब हो गया, प्लग की हो गया, आमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, ईटीसी। तो ये सभी क्या है, कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक सर्किट के। तो अब हम लोग कुछ कंपोनेंट को देखने वाले हैं और उनके सैंबल को देखने वाले हैं। देखिए सेल का सैंबल कुछ इस प्रकार से होता है, एक आपका लॉन्ग वर्टिकल लाइन होगा, एक शॉर्ट वर्टिकल लाइन होगा। ठीक है, लॉन्ग वर्टिकल लाइन पॉजिटिव टर्मिनल को इंडिकेट करता है जबकि शॉर्ट वर्टिकल लाइन नेगेटिव टर्मिनल को इंडिकेट करता है। बैटरी, तो बैटरी का सैंबल कुछ इस प्रकार से होता है। बैटरी होता क्या है, ग्रुप ऑफ सेल होता है। ठीक है, प्लग की ओपन प्लग का जो सैंबल होता है कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, क्लोज प्लग का जो सैंबल होता है कुछ इस प्रकार से होगा, डॉटेड दिया होगा। ठीक है, स्विच अगर ओपन है तो कुछ इस प्रकार से होगा, और अगर स्विच क्लोज्ड है तो सैंबल उसका कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है उसका सैंबल इस प्रकार से होता है, और फिक्स रेजिस्टेंस का इस प्रकार से होता है। फिक्स रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है तो उसका रेजिस्टेंस 10 ही ओम होगा। ऐसा बात नहीं कि 15 ओम हो जाएगा या फिर 20 ओम हो जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। तो वैसे रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स रेजिस्टेंस कहते हैं। और फिक्स रेजिस्टेंस को हम लोग कुछ इस प्रकार से सिंबलाइज करते हैं। ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल इस प्रकार से होता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि उसका रेजिस्टेंस चेंज करते रहता हो। ठीक है, वेरिएबल का मतलब ही होता है वेरी करना, वेरी मतलब होता है चेंज करना। ठीक है, रियोस्टेट को हम लोग क्या कहते हैं, एडजस्टेबल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। उसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, आमीटर का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। वोल्ट मीटर का सिंबल कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, ग्लेनोमीटर का सिंबल कुछ इस प्रकार से होते हैं। वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, अगर किसी भी कंडक्टर में वायर जो है वो क्रॉस कर रहा है बिना ज्वाइन किए हुए, बिना जोड़े हुए, तो उसका सिंबल किस प्रकार से होता है, तो उसका सिंबल इस प्रकार से होता है। अब वायर ज्वाइंट, किसी भी कंडक्टर में अगर वायर ज्वाइंट करते हैं तो उसका सिंबल किस प्रकार से होता है, तो इस प्रकार से होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में समझ गए होंगे, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में समझ गए होंगे और सर्किट डायग्राम के बारे में आप समझ गए होंगे।